Hello class 7th, you all are welcome back again in your English class. In today's class, we are going to study chapter number 2, The Diamond Necklace. आज की क्लास में बच्चों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू नेकलेस, यानी कि हीरे के हार से संबंधित ये कहानी है. This story is related to such a lady who belonged to a middle class family but had a great desire to look herself as rich. Once she borrowed a necklace from her neighbor that was lost the same day. The lady had to do the hardest work to pay the neighbor. Now read and enjoy the story. So ये स्टोरी बच्चों रिलेटेड है एक लेडी से जो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती थी. ना ज्यादा अमीर थी ना ज्यादा गरीब थी बच्चों. मिडिल क्लास फैमिली की वो औरत थी, लेडी थी, और उसकी इच्छा थी कि उसे अमीर दिखना था. इसीलिए एक दिन बच्चों उसने अपने पड़ोसी जो कि अमीर थी उनसे एक दिन के लिए हीरे का हार उसमें मांगा, उधार में मांगा. अब उसी दिन जिस दिन वो हार खरीद के लेके आई वो हार चोरी हो गया या खो गया. ना उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी टू पे द नेबर. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं. She was a pretty and charming girl born in a family of clerks. She had no evening clothes, no jewels, nothing, but those were the things she wanted. She was married to clerk in a ministry of education, but she was ambitious and pictured herself in the highest level of French society. The one evening her husband came home proudly holding a large envelope. She excitedly tore open the envelope and pulled out a card. It was an invitation for an evening reception from Minister of Education. So यहाँ बात हो रही है एक लेडी की बच्चों जो एक चार्मिंग गर्ल थी, जो एक क्लर्क के परिवार में जिसका जन्म हुआ. उसके पास कोई भी शाम में पहनने वाले या पार्टी क्लोथ्स नहीं थे, कोई ज्वेलरीज नहीं थी. उन्हें इन्हीं सब चीजों की चाह थी बच्चों, इच्छा थी, डिजायर वांटेड थी. उसकी शादी बच्चों क्लर्क मिनिस्ट्री में हुई. एक क्लर्क से हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे बच्चों. एक कर्मचारी से हुई, एक क्लर्क से हुई. दैट वाज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. पर वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और उसने अपने आप को इमेजिन कर रखा था एज अ रिच एंड रिच बिलोंग्स टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. एक शाम को बच्चों उसका हस्बैंड आता है और प्राउडली एक कार्ड पकड़ा रहता है और अपनी बीवी को देता है, यानी उस लेडी को देता है, उस एम्बिशियस लेडी को देता है. वो फटाक से कार्ड फाड़ती है और उसे देती है, अंदर एनवलप फाड़ती है और उसे अंदर एक कार्ड दिखाई देता है जो इनविटेशन का रहता है, एक इवनिंग रिसेप्शन का रहता है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. Instead of being delighted, she tossed the card on the table, murmuring, "What's good is that to me?" अब बच्चों वो खुश होने के बजाय वो क्या करती है, कार्ड्स को टेबल पर रख टॉस कर देती है, उछाल देती है और बनाने लगती है कि अरे ये मेरे किस काम का है. But my dear, I thought you will be thrilled. Not many clerks get this invitation. You'll see all the most of important people there, said Mr. Loisel. She gave him an irritated glance and burst out, "But what do you think I have to wear?" He hadn't thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theater. That looks quite nice, I think." He stopped as his wife burst out weeping. Two large tears rolled down her cheeks. "Why, what's the matter?" he asked, distressed. अब वो बोलता है, उसका हस्बैंड जो होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम इसे देख के थ्रिल हो जाओगी, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी. सभी क्लर्क्स को ये इनविटेशन, ये न्योता नहीं मिलता है. मुझे लगा तुम वहां जाके बहुत सारे नए लोगों को देखोगी, इंपॉर्टेंट लोगों को देखोगी. वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई और घूरने लगी और चिल्ला पड़ी. उसने बोला लेकिन मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है. अब जो हस्बैंड उनके रहते हैं वो बोलते हैं, लॉयसल जो रहते हैं, मिस्टर लॉयसल, वो बोलते हैं कि अरे तुम वो साड़ी पहन लो जो तुम पहन के गई थी थिएटर में जब हम मूवी देखने गए थे. अब ही स्टॉप्ड एज हिज वाइफ. फिर से उनकी बीवी चिल्ला पड़ती है और रोने लगती है. दो बड़े बड़े आंसू बच्चों उनके गाल से आ टपकते हैं. अब वो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या मैटर है. Oh, nothing. Only I haven't an evening dress and therefore I can't go to the party. मेरे पास इवनिंग ड्रेस नहीं है और मैं पार्टी में नहीं जा सकती. Give the card to some friend at office whose wife can dress better than can I. अब जाके ये कार्ड किसी अपने ऑफिस फेलो को दे दो जिनकी वाइफ अच्छे से कपड़ा पहन के जा सकती है, मेरे जैसे नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है. मिस्टर लॉसल वॉज स्टन. मिस्टर लॉसल जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्टन थे. उन्होंने बोला, लेट्स सी Mathilde, how much
would a new dress cost? अब वो अपनी वाइफ से बोलते हैं चलो मैथाइल्ड देखते हैं कि नए कपड़े जो है वो कितने पैसे में आएंगे. Something simple that you can wear for other affairs too. कुछ हम ऐसा सिंपल लेंगे जो तुम दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकती हो. She thought for a several seconds. वो बहुत सेकेंड्स तक सोचती रही बच्चों. Finally she answered, I'm not sure exactly but I think with 400 francs I could manage. वो बोलती है मुझे नहीं पता कितने लगेंगे बट मैं कह सकती हूँ कि 400 फ्रांस जो अगर आप मुझे देंगे तो मैं सोच सकती हूँ उसके बारे में. He turned a bit pale but said, वो बहुत दुबले मतलब पेल हो जाते हैं. पेल मतलब वैसे तो बच्चों दुबला पतला होता है लेकिन वो बहुत शांत हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऑल राइट ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रांस दूंगा बट तुम कोशिश करना अच्छे से नाइसली ड्रेस रहो. As the day of the party approached, जैसे बच्चों दिन आता है पार्टी का, Mrs. Loisel seems sad, moody and ill at ease. वो कैसी लगती है बच्चों? मूडी रहती है, दुखी रहती है और अभी भी वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या पहन के जाएंगी. When her husband asked her the reason, वो बोलती है मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, nothing to wear on my dress. कि कपड़ों पर मैं क्या पहनूं? मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है. I look like a pauper. मैं एक पॉपर जैसे दिखाई दे रही हूँ. उनकी वाइफ बोलती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी पहनने के लिए नहीं है. आई एम लुकिंग लाइक अ पॉपर. सॉरी, आई लुक लाइक अ पॉपर. मैं एक कंगाल जैसे दिखाई दूंगी अगर मैं सिर्फ कपड़े पहन के जाऊंगी और मैं ज्वेलरीज नहीं पहनूंगी तो. मिस्टर लॉयसल couldn't afford jewelries. Mr. Loisel could not afford jewelries. He suggested, go see your friend Mr. Forrester. Ask her to lend you some jewelry. She is your old friend and she is rich. मिस्टर लॉसल बोलते हैं कि अब मेरे पास ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसा नहीं है. वो उन्हें सजेशन देते हैं कि जाओ तुम अपने फ्रेंड जो मिसेस फॉरेस्टर है उनसे ज्वेलरी उधार ले लो क्योंकि वो बहुत अमीर है और तुम्हारी पुरानी दोस्त भी है. मैथाइल गेव अ क्राई ऑफ जॉय. मैथाइल जो है वो खुश हो जाती है. Why that's so? I hadn't thought of that. हाँ मैंने तो उसके बारे में सोचा नहीं था. Now next day वो कहाँ जाती है? She paid a visit to her friend. वो अपने दोस्त के पास जाती है. She was astonished when Mr. Forrester agreed to lend her a splendid diamond necklace. और वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है जब उनकी फ्रेंड जो मिसेस फॉरेस्टर होती हैं वो एग्री कर जाती है उन्हें उधार देने के लिए ज्वेलरी. The day of party arrived. पार्टी का दिन आ जाता है. Now Mr. Loisel was the prettiest woman at the ball. बच्चों बॉल पे पार्टी में सबसे खूबसूरत अगर कोई लेडी थी तो मिस्टर लॉसल थी. All the men turned and looked at her. और सभी जो men थे वो घूम घूम कर उन्हें देख रहे थे. Everybody wanted to dance with her. Even the minister took notice of her. She danced madly wild with joy. She left around 4 o'clock in the morning and her husband covered her shoulder with a wrap and collar cap. It dropped them home. अब क्या होता है बच्चों उनके अब 4 बज चुकी होती है. उनके हस्बैंड उनके शोल्डर को कवर करते हैं, रैप करते हैं और एक कैब को बुलाते हैं बच्चों और it dropped them home और वो कैब उन्हें घर पर छोड़कर आती है. Before the mirror, she let the wrap fall from her shoulder to see herself in all her glory once more. अब बच्चों वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है. सभी जो ऑफिस के लोग होते हैं, इवन जो मिनिस्टर होता है वो भी उनके साथ डांस करना चाहता है. लेकिन अब वो जब घर आते हैं अब क्या होता है वो अपने रैप को हटाती है. रैप मतलब बच्चों कोई भी कमल या कोई भी स्टोल जिससे हम रैप करते हैं उसको हटाती है. वो देखना चाहती है कि वो कितनी चार्मिंग लग रही थी पार्टी में. Suddenly she gave a cry. The necklace was gone. और तभी अचानक से वो चिल्लाती है अरे मेरा हार कहाँ है. ठीक है क्योंकि उसे अपने गले पर कोई हार नहीं दिखाई देता. Here you can see in the picture. They hunted everywhere through the folds of the dress, through the folds of the coat, in the pockets. They found nothing and their effort to find the necklace were in vain. अब बच्चों ऐसी कोई जगह नहीं होती. चप्पा चप्पा उस डायमंड के हार को वो खोजते हैं लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देता है. At the end of a week they had given all up hope. सप्ताह के अंत तक बच्चों उन्होंने सारी उम्मीद खो देते हैं. Now Loisel, looking 5 years older, declared, we must do something to replace the necklace. अब लॉसल वो क्या बोलती है वो लुकिंग 5 years older वो डिक्लेयर करती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए. उस नेकलेस को रिप्लेस करना चाहिए. They went from jeweler to jeweler hunting for a similar necklace. वो बहुत सारे बच्चों जौहरी के पास गए कि वो सिमिलर नेकलेस खरीद सकें. They found a necklace exactly like the one they had lost. अब उन्हें अंत में एक नेकलेस मिल जाता है जो वैसे ही लगता है जो उनसे खो गया था. It was priced as 40,000 francs and they could get it for the 36.
और उसकी प्राइस बच्चों क्या थी, 40,000 फ्रांस थी. मिस्टर लॉयसेल कलेक्टेड ऑल हिज सेविंग्स एंड बोरोड द रेस्ट. फाइनली उन्होंने नेकलेस खरीद लिया. When Mr. Lawsell took the necklace to Mr. Forestier, she said, "You should have brought it back earlier. I might have needed it." अब मिस्टर लॉसल जब नेकलेस लेके जाती हैं तो मिसेस फॉरेस्टर बोलती हैं कि तुम्हें इसे जल्दी लेकर आना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी. मिस्टर लॉयसेल now learned what it was like to be really poor. But she played her part bravely. That frightful debt had to be paid. She would pay it. She dismissed her maid and they moved into a garret. अब क्या होता है? She did all rough household work, wash up after meals and ruin her fingers, nails, scrubbing dirty dishes and hang it out on the line to dry. Every morning she carried the rubbish down to the street and brought up the water, pausing from breathe at the top of the each flight stairs. Dressed like a working woman, she went with her basket on her arm to greengrocer, the grocer and the butcher, bargaining, arguing and fighting for every penny. Her husband spent evening working at some shopkeeper's account, and at night he often occupied papers at the few pennies a page. अब बच्चों वो लोग मेहनत करने लगे क्योंकि उनकी जितनी सेविंग्स थी उन्होंने हार खरीदने में लगा दी थी, तो अब वो दोनों मेहनत करने लगे. This life went for 10 years. ये जिंदगी 10 साल तक वो जीते रहे. At the end, the time they had paid off everything to the last penny. जब उन्होंने सारा पैसा इंटरेस्ट का लोन का चुका दिया बच्चों, कब तक? 10 साल उन्हें लग गए. मिस्टर लॉसेल now looked like an old woman. जो मिस्टर लॉसेल थी अब वो बूढ़ी औरत की तरह दिखाई देने लगी. She had become a typical poor man's wife, rough and coarse. अब उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो एक बूढ़ी औरत है और बूढ़े गरीब आदमी की वाइफ है. हर हेयर वॉज नेग्लेक्टेड, हर ड्रेस वॉज अनटाइडी. उनका बाल बहुत ज्यादा बुरा था बच्चों और उनके कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं थे. हर हैंड्स वर रेड, अब उनके हाथ लाल पड़ चुके थे. But now and then when her husband was at office, she would sit by the window and her thoughts would go back to the faraway evening, the evening of her beauty and success. What would have been the end of it? She had not lost the necklace. Who could say how strange and varied are the chance of life? How a small things can save or ruin you. बच्चों, अब वो खिड़की के पास बैठकर हमेशा यही सोचती थी कि उस दिन उन्होंने अगर वो हार नहीं लिया होता तो क्या होता, क्या उनका जीवन आज ऐसे होता बच्चों. कुछ चीजें ऐसी, कुछ डिसीजंस, कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो हमें बचा लेती हैं और वही डिसीजन हमारे लाइफ में हमें बर्बाद भी कर सकती हैं. इसीलिए ऑलवेज चूज वॉइसली, टेक नाइस डिसीजन, टेक वाइज डिसीजन. On Sunday, she went for a walk in the Champs-Élysées and she caught a sight of a lady with a child. तब उन्हें एक लेडी दिखाई देती है एक बच्चे के साथ. She recognized Mr. Forrester who looked as young, as pretty and attractive as ever. आप बच्चों वो मिस्टर फॉरेस्टर को देखती हैं और वो देखती हैं कि ये तो अभी भी वैसी ही लग रही है जैसे ये पहली थी. मिस्टर लॉयसेल फेल्ट अ वेव ऑफ सैडनेस पास ओवर हर. शुड शी स्पीक टू हर, क्या उन्हें उससे बात करनी चाहिए? वाई नॉट, नाउ द डेब्ट वॉज पेड, अब तो डेब्ट चुका दिया गया है. वाई शुड शी नॉट टेल हर द होल स्टोरी? शी वेंट अप टू हर. अब वो बोलती है कि क्यों मैं उनको सारी स्टोरी ना सुनाऊं, मैं उसके पास जाती है. गुड मॉर्निंग जिनी, वो बोलती है गुड मॉर्निंग. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी दोस्त उन्हें नहीं पहचान पाती हैं. आई एम अफ्रेड आई डोंट नो यू, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, मैंने आपको पहचाना नहीं. नो, आई एम मैथलाइड लॉयसेल, हर फ्रेंड uttered a cry. वो बोलती है मैं मैथलाइड लॉयसेल हूँ और उसकी दोस्त रोने लगती है. Oh my poor dear मैथलाइड, how you have changed, तुम कितनी बदल गई हो. Yes, I have been through a very hard time since I saw you last. अब वो बोलती है हाँ मैंने बहुत हार्ड टाइम में अपना वक्त गुजारा है. What do you mean? अब वो बोलती है you remember the diamond necklace you lent me to wear? तो वो बोलती है yes, well I lost it. अब वो सारी कहानी बताती कि मैंने उसे खो दिया था. I don't understand. You brought it back to me. अब वो लेडी बोलती है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन तुमने तो वो नेकलेस मुझे लौटा दिया था. What I brought you back was another one exactly like, and for last 10 years we have been paying for it. You can imagine that it was not easy for us who hadn't a penny. However, it's all over now. I am glad of it. अब वो अपनी सारी चीजें बताती हैं कि अब हमारा कर्जा उतर गया है, हमने पूरा कर्जा चुकाया है आपके नेकलेस के लिए. मिस्टर फॉरेस्टर स्टॉप डेड, और मिस्टर फॉरेस्टर जो है वो वही खड़ी खड़ी सन्न रह जाती हैं. यू मीन दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन?
अब बच्चों मिस्टर फॉरेस्टर बोलती हैं कि तुम लोगों ने मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए मुझे डायमंड का नेकलेस दिया. यस, एंड यू नेवर नोटिस they were quite alike. She smiled with pride and satisfaction, but Mr. Forrester seized both her hands in great distress. Oh, my poor dear Mathlite, why mine was only imitation. At the most of is worth 500 francs. Okay, अब जो उनकी फ्रेंड बोलती हैं वो बोलती हैं कि वो रियल डायमंड नहीं था, वो सिर्फ एक इमिटेशन था. उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 500 फ्रैंक्स थी. What was the turning point of the story बच्चों? इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी हो हमें उसमें खुश रहना चाहिए. कभी भी ओवर एम्बिशियस नहीं बनना चाहिए. अगर हम बड़े सपने देखते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए. That's all about this class. Revise the chapter और मैं मिलूंगी आप सबसे in your next English class. Till then take care. Bye bye.